नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, वैसे तो मैं कलर चौक यानी रंगीन चौक भी इस्तेमाल करता हूं और रंगीन चौक 2-4 हमने रखी हुई हैं ताकि बोर्ड पे अगर कुछ आपको रंग से जुड़ा बताना हो। मगर वीडियोस को जब मैंने खुद देखा तो मैंने कहा रंग इतने ये कैमरा पकड़ नहीं पाता। हमारे पास मोबाइल का हम कैमरा इस्तेमाल करते हैं तो इतने रंग इसमें पकड़ में नहीं आते। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि ये उस रंग का है तो थोड़ा सा आपको उसके साथ समझौता करना पड़ सकता है, बस इतना सा कहना है दोस्तों। आज हम बात करेंगे, ये बात आपको हो सकता है आपको ये लगे कि आपको पता है, बहुत पहले से पता है, लेकिन आज आपको इसका नया पहलू मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। ये हमारी पृथ्वी और ये है उसके ऊपर अगर हम खड़े हैं, चलिए मैं खड़ा कर देता हूँ किसी को पृथ्वी के ऊपर। बहुत छोटी सी आकृति बनानी तो ठीक नहीं रहेगी क्योंकि फिर आपको वो कैमरे में नहीं दिखेगी। चलिए फिर भी इतनी बन जाए कि आपको दिख जाए। ये व्यक्ति अगर खड़ा है पृथ्वी पर, ये हम ही है, मान लीजिए मैं हूं। तो आज का प्रश्न है, आकाश हमें नीला क्यों दिखाई दे रहा है? तो रुक जाइए। आप में से बहुत लोगों को पता होगा आकाश नीला क्यों दिखता है, लेकिन इसके अगर देखिए हम बता रहे अपने चैनल पे तो इसके बहुत सारे आयाम बहुत मजेदार तरीके से हम बताने वाले हैं। इसलिए आप देखिए इस वीडियो पे आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है। ये पृथ्वी है और ये है पृथ्वी के आसपास का वातावरण, यानी वो वायुमंडल जिससे ये पृथ्वी घिरी हुई है। ये साथ में बना दिया। अब आप इसे देखिए, ये है सूरज। यहाँ पर सूरज बना रहा हूँ, सफ़ेद चौक से बनाता हूँ, लाल चौक से भी बनाऊंगा तो ज़्यादा इतना दिखता नहीं है। तो ये दोस्तों ये सूरज है और इसके कारण हमें आकाश नीला दिखता है। ये बहुत सूरज का प्रकाश होता है उसमें सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन सफ़ेद रंग के प्रकाश में 7 छिपे हुए होते हैं रंग। सूरज के प्रकाश में जो रंग होते हैं 7 रंग। सफ़ेद अगर पूरी तरह ठीक ठाक सफ़ेद प्रकाश है किसी प्रिज्म से, ये शीशे का बना हुआ एक तिकोनी आकृति होती है, इससे होकर जब गुजारे जाते हैं ये, तो आपके 7 रंगों में बढ़ जाता है। यही 7 रंग धनुष में भी है। और ये जो बट के अगर यहाँ पे कोई पर्दा सा लगाए तो उस पर एक रंगों की पट्टी बन जाती है जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो उसमें उसका क्रम भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यही आपके इंद्रधनुष में भी यही क्रम होता है और इंद्रधनुष कैसे बनता है ये हम आपको अपने एक वीडियो में बता चुके हैं। संक्षेप में बता देता हूँ। इसका है बैनी आह पी नाला। क्या है पूरा बता देता हूँ। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये है दोस्तों। लाल रंग सबसे आपको ऊपर दिखेगा स्पेक्ट्रम में, जो सबसे कम छिटकता है। और नीला रंग, बैंगनी रंग क्षमा कीजिए, सबसे अंत में दिखेगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुड़ता है किसी माध्यम के अंदर जाने पर, किसी चीज़ में जाने पर। लाल रंग का जो विचलन कहते हैं इसे हिंदी में, बहुत कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। तो होता क्या है दोस्तों, सूरज, वापस सूरज पे आ जाते हैं। ये आपको बताना आवश्यक था ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। सूरज से प्रकाश की सीधी रेखा निकलती है। आइए अपनी पृथ्वी को भी वापस ले आते हैं, भाई लाना पड़ेगा क्योंकि आपको बताएंगे कैसे बना हम, है ना। ये हमारी पृथ्वी है और ये है इसका वायुमंडल। दोबारा से बनाते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ से लेता हूँ, चलिए मैं एक किरण आती है। किरणें बहुत सारी आती हैं, एक ही किरण से व्याख्या होनी आसान है। एक किरण जिसमें वो 7 रंग समाये हुए हैं आपके वायुमंडल में प्रवेश करती है, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में, और फिर रंगों का वही जो बैनी, आह, पी, नाला बिखरने शुरू हो जाते हैं। लाल रंग सबसे कम बिखरता है। सुबह जब आप देखते हैं आसमान, शाम को आप देखते हैं आसमान, जब सूरज इधर होता है, सुबह जब आपके पूर्व में होता है, शाम को जब पश्चिम में होता है, तो आप देखते हैं आसमान लाल दिखता है। सूरज की तरफ वाला आसमान लाल होता है। क्यों? क्योंकि सूरज का प्रकाश वहां से पहला वो जो आपकी तरफ आ रहा होता है, उसमें वायुमंडल, घने वायुमंडल से होके आ रहा होता है, उसमें सबसे कम विचलन वही लाल का होता है। इसलिए उधर का आकाश आपको, दूसरी तरफ का आकाश एक नीले दिखे क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ से जा रही है।
सूरज की रोशनी तो खैर पूरे वातावरण में आ ही रही है, और दूसरी तरफ जैसे यहाँ तक गई तो यहाँ से विचलित होते होते पूरा नीला और आपको आंखों में नीला दिखेगा, जबकि इधर से अभी वो आई है, इतना वायुमंडल पार करके आप तक पहुंची है और उसमें लाल रंग सबसे कम विचलित, सबसे कम फैला है, इसलिए आपको लाल आकाश उस टाइम पर दिखता है। सूरज जब आसमान में ऊपर चढ़ता है तो देखिए इधर वायुमंडल का इतना भाग आपको मिलता है, जबकि ऐसे अगर सीधे सूरज होता है तो इतना, केवल इतना भाग, तो करीब करीब सारे रंग आपकी आंख में पहुंच जाते हैं और आपको सूरज सफेद दिखता है। सूरज सफेद दिखता है और आसमान नीला दिखता है, क्योंकि वो फिर वातावरण फैलते हैं, है ना, इसलिए आसमान आपको उस तरीके से दिखता है नीला। इसमें अब एक प्रश्न, ये तो समझ में आ गया आपको, एक प्रश्न अब उठने शुरू होंगे, आसमान बैंगनी क्यों नहीं दिखता, नीला ही क्यों दिखता? भाई बैंगनी रंग हमने बताया सबसे ज्यादा फैलता है, तो आसमान बैंगनी दिखना चाहिए, नीला क्यों दिखता है? दोस्तों इसका एक कारण है, जो सूरज के प्रकाश में जो बैंगनी रंग होता है बैंगनी रंग, और आपको इंद्रधनुष में दिखता भी है, लेकिन उसकी तीव्रता नीले के बराबर नहीं होती। तीव्रता से गुण भी संपादित होता है, यानी गुण बनता है, इसको ऐसे समझिए। तीव्रता, अगर गुण क्या है, फैलने का, तीव्रता कम है बैंगनी की, तो उसका फैलने का गुण जो उसके अंदर है समाहित, जो समाया हुआ है, वो भी थोड़ा कम होता है। इसलिए बैंगनी करीब करीब अनुपस्थित सा होता है, बहुत कम बैंगनी होता है, बैंगनी का अंश आपको पता नहीं लगता, पर नीला बहुत ज्यादा फैल जाता है और उसकी तीव्रता अधिक होती है, उसका वो फैलने वाला गुण भी अधिक होता है और आपको आसमान नीला दिखता है। फिर एक प्रश्न बन जाता है कि ये बताइए जी, इंद्रधनुष में फिर बैंगनी कैसे दिख जाता है? इंद्रधनुष में तो बैंगनी नहीं दिखना चाहिए, है ना। इंद्रधनुष के क्रम में सबसे नीचे बैंगनी होता है, सबसे ऊपर लाल होता है, तो आप कहें बैंगनी यहाँ क्यों दिखता है? भाई यहाँ तो दिखेगा, क्योंकि ये तो स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम शुरू में बताया था आपको वीडियो के, ये स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम में तो हर रंग का अपना स्थान बना लेता है, उसकी तीव्रता कम होती है, मगर फिर भी वो नीले से अलग एक स्पेक्ट्रम बनाता है, इसलिए इंद्रधनुष में दिख जाता है। नीला रंग, नीले रंग के ऊपर तो बड़ी सारी बातें हैं, आसमान नीला होता है, ये क्यों? नीले रंग के बारे में आपको मजेदार चीज बताऊं, आसमान के बारे में। होमर एक कवि थे, होमर ने अंग्रेज कवि थे बहुत, उन्होंने, आप अगर इंटरनेट पे देखें, द इलियड और ओडिसी ऐसी महाकाव्यों की रचना करी है। इन महाकाव्यों ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कैसे खींचा है आपको मैं बताता हूँ, आपको मजेदार चीज बताता हूँ मैं। इसमें क्या था, 2700 साल पहले दोस्तों ये लिखी गई थी, इलियड की ये किताबें, आज भी इनकी संदर्भ और इनकी रचना बड़ी 2700 वर्ष पहले लिखी गई थी। इसमें इलियड ने काला रंग ये 200 बार करीब, उसके बाद सफेद, इसका वर्णन 100 बार, लाल 15 से कम, और पीला और हरा 10 से भी कम। ये 10 से भी कम बताए गए हैं, 10 से कम बार वर्णन किया गया है इन रंगों का। और नीला कितनी बार इन्होंने कहा है, होमर जी ने, हमारे होमर जो कवि थे, उन्होंने नीला कितनी बार कहा है? क्या सोचते हैं आप, कितनी बार कहा होगा नीला? उन्होंने कहा है, वो जो हमें मिलता था बचपन में क्लास में, अंडा 0 0 बार नीले का वर्णन किया। सागर का रंग इन्होंने बताया है वाइन डार्क, यानी शराबी अंधेरा, ऐसे करके। और एक जगह तो इन्होंने बड़े बैंगनी रंग की भेड़ बताई है। अब वो किस संदर्भ में और किस कवि उपमाएं भी बहुत देते हैं, लेकिन नीले रंग का वर्णन नहीं है। जरा आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से होमर ने आपके, ये मैं देखिए आंख बना देता हूँ इसको, आपकी आंखें फैल जाएंगी ये देख के कि जब इस अध्ययन से होमर जी के इस अध्ययन से वैज्ञानिकों ने और भी फिर किताबों और लोगों के साहित्य का अध्ययन किया, तो उन्हें पता लगा
काले का खूब जम के वर्णन है, उसके बाद सफेद का, फिर लाल का, नीले का बड़ा कम सा वर्णन है। मिस्र में है, इजिप्ट में, कि नीले का वर्णन है। काफी पुरानी सभ्यता में से एक है मिस्र। एक है हिम्बा जनजाति है, दक्षिण अफ्रीका की जनजाति हिम्बा। हिम्बा जनजाति की हालत ये है, मैं आपको नाम लिख के पहले बताता हूँ। हिम्बा जनजाति की बात यह है दोस्तों कि हिम्बा हरे के बिल्कुल बारीक बारीक शेड भी अलग अलग पहचान देते हैं इस जनजाति के लोग। ये प्रकृति के काफी जुड़े हुए जंगल के बीच में रहते हैं। हरी पत्ती में गाढ़ी हरी, छोटी हरी इतनी, ये उससे पत्तों का, पेड़ों का स्वभाव, उनके गुण सब जान जाते हैं और हरे को ये इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं कि बस आप पूछिए नहीं। बहुत अच्छी तरह से हरे रंग को ही पहचानना जानते हैं हिम्बा जनजाति। आप बैठेंगे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आपको भरोसा ना हो, वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखे, ब्लॉक्स दिखाए जाएंगे कई सारे, और इन ब्लॉक्स के बीच में, हरे के बीच में, हरे से मिलता जुलता एक नीला ब्लॉक डाल दिया जाए तो आप एकदम से नहीं पहचान पाएंगे, काफी देर लग जाती है उस ब्लॉक को ढूंढने में। मगर ये जनजाति हरे के अलग अलग रंगों को पहचान लेती है। इस जनजाति का मैंने वर्णन क्यों किया, काफी पुरानी जनजाति है, इसे भी आकाश नीला ही दिखना चाहिए, नीला दिखता होगा, मगर फिर भी पुराने साहित्यों में और पुरानी सभ्यताओं में नीले का इतना कम वर्णन क्यों था भाई? कारण क्या हो सकता है? प्रकृति में तो नीले फूल कम मिलते हैं, चलिए मैं मानता हूँ। जानवर भी नीले कम मिलते हैं, ये भी मानता हूँ। और पक्षी भी नीले कम ही होते हैं, मतलब एकदम से आपको नीला पक्षी याद आए मुश्किल है। लेकिन उत्तरी अमेरिका की बात करिए, उत्तरी अमेरिका में तो काफ़ी कुछ नीला है, नीले पक्षी भी हैं वहाँ, और वहाँ नीले फूल भी बहुतायत में मिलते हैं। और इसके अलावा आसमान नीला है, सागर नीला है, सब इतना नीला है, तो नीले का आखिर क्यों नहीं है भाई? नीले का साहित्यों में इतना वर्णन क्यों नहीं है? नीले को या तो इंसान ने बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया और इग्नोर, घर की मुर्गी दाल बराबर वाले में हो गया मामला, कि ज़्यादा वर्णन करना उचित नहीं समझा। जो रंग उन्हें बहुत अट्रैक्ट करता था, बहुत ज़्यादा उनको आकर्षित करता था, लाल, उसका वर्णन है। काला रंग, काला रंग तो कई आत्माओं और कई सारे और चीज़ों से भी जुड़ा होता है, शायद इसलिए उसका सबसे ज़्यादा वर्णन। उसके बाद सफ़ेद रंग जो शांति का प्रतीक है, और सफ़ेद रंग से भी बहुत सारे आपके जीवन के व्यवहार कई सारे लोगों के जुड़े हुए, सभ्यताओं के, शायद इसलिए, शायद ही कह रहे हैं, क्योंकि इन पे अभी पूरी तरह तो खुलासा हुआ नहीं है। इस बारे में मैं बटलर साहब की बात करूंगा। बटलर साहब एक हमारे अनुवादक थे, उन्होंने होमर की उसका वो किया, उन्होंने अपने अनुवाद में एक बच्चे को गुलाबी कहा है, गुलाबी उंगलियों वाला डॉन, ऐसे बोला उन्होंने ग्रेसी नाम के बच्चे को, गुलाबी उंगलियों वाला डॉन। अब गुलाबी खैर बच्चे की उंगलियां हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, जो ऐसे खून से हो जाती हैं प्यारी गुलाबी, मगर ग्रेसी साहब ने ये अनुवाद किया है। और नीले की पीछे जिक्र इन्होंने क्यों नहीं किया, ग्रेसी साहब क्षमा करें, बटलर साहब ने, तो नीले का पीछे वर्णन क्यों नहीं किया, और नीला कहाँ गया उन सभ्यताओं में, लोगों ने इतना पीछे, ये भी एक रहस्य। और रहस्य कहाँ से शुरू होता है? जहाँ से हमारे चैनल ने हमारी बात शुरू करी थी, हमने अपनी बात, आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।